on to the prestigious national level award, the Anjani Mashalkar Inspiration Award 2023, which carries a citation award of 1 lakh, which has been instituted by Padma Vibhushan Dr. Mashalkar sir in memory of his mother, Anjani Tai Mashalkar, to honor her struggle in adverse circumstances that she faced in her life while single-handedly bringing up her son. The winner of AMIA 2023 is Ms. Madhulika Ramteke ma'am from Chhattisgarh. A big round of applause, please. मैं मैम को विनती करती हूँ कि मैम आप प्लीज़ स्टेज पर आए. मधुलिका रामटेके मैम फ्रॉम छत्तीसगढ़, द विनर ऑफ AMIA, that is Anjani Mashalkar Inspiration Award 2023. I request Dr. Mashalkar sir to felicitate Ms. Madhulika ma'am. The award consists of bouquet and citation and cash prize of rupees 1 lakh. It is a national award. She was born into an illiterate family and excluded section of society in Chhattisgarh, but she has confronted strong discrimination throughout her early years, and she has founded women's self-help groups and embarked a bold venture of establishing Ma Bamleshwari Bank, entirely managed by women. It's just an incredible work she's doing. And it has impacted 2 lakhs women and raising 1.2 crore of funds and 70 lakhs in loans. So it's a big work. She's also working for Ma Bamleshwari Janhit Karya Samiti. A big round of applause for Madhulika ma'am. Okay, ma'am, she'll... मैं मधुलिका जी मैम को विनती करती हूँ कि कृपया हमारे श्रोतृगण से आप कुछ साझा करें. आज बहुत खुशी है, बहुत सारे सम्मान मिले हैं, पर उस माँ को प्रणाम करती हूँ जिसके नाम से आज मेरे को सम्मानित कर रहे हैं, और उस बेटे को भी प्रणाम करती हूँ जो अपने माँ के नाम से सम्मान दे रहे हैं. उनकी धर्मपत्नी, उनके पूरे परिवार, और इस सम्मान के लिए जो टीम हमको चयनित किए हैं, जिनको हम आज तक जानते नहीं थे, सुनते नहीं थे, देखे नहीं थे, अपने परिवार में शामिल किए, उनको सभी को प्रणाम करती हूँ मैं. हमारे आगे बैठे सभी महानुभावों को प्रणाम, और जितने हमारे आज सम्मान मिले हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं. सबको प्रणाम. 3 मूर्ति जो सामने बैठे हैं उनको विशेष प्रणाम, जो आज के जिनके हाथों से हमको सम्मान मिला है. और इस खुशी के मौके में हमारे साथ आए भैया को भी प्रणाम, जिनका साथ हमें हमेशा साहू जी का मिला है. हम कभी सोचे नहीं थे कि ये सम्मान के लिए काम कर रहे हैं. एक छोटे से गांव से हैं, जहां हम कोई नगर पंचायत नगर या महानगर से नहीं हैं, पंचायत से हैं. और गांव की महिलाएं बहुत कम पढ़ी लिखी थी, हमारी बेटियां पढ़ नहीं पा रही थी. उनके लिए थोड़ा सा प्रयास किए हैं, उनको जगाने के लिए, शिक्षा की ओर लाने के लिए, स्वास्थ्य में उनके बदलाव लाने के लिए यही छोटे छोटे काम किए हैं. और इसके लिए 1997-98 में, शायद कईयों को समझ में नहीं आ रहा होगा, हम छत्तीसगढ़ी बोलते हैं और यहाँ के हिंदी का प्रयास कर रहे हैं आपके सामने बोलने के लिए, क्योंकि जिस माहौल में, परिवेश में, जिनके बीचों में काम करते हैं, जिनके साथ उठना बैठना है, वो सब छत्तीसगढ़ी है. तो प्रयास कर रहे हैं हिंदी में बोलने की. अगर कहीं त्रुटि हो तो क्षमा चाहेंगे. तो उनके बीच में जाके, उठ के, बैठ के, उनको क्या खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे जीवन जी रहे हैं, रोज़मर्रा जीवन में क्या परिस्थिति है, इसी को आकलन करते हुए एक महिला मंडल का गठन,
और हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ 2000 में 1 नवंबर को। उसके बाद से एक महिला समूह का गठन किए, स्व सहायता समूह, जो आपके यहाँ बचत गढ़ के नाम से जाना जाता है। और उसको जोड़ने के पहले, उनका घर तक जाने के पहले उनके हालात, परिस्थिति, प्रयास किए हैं कि जो हमारी बहनें हैं वो एक हैंडपंप का पानी पी रही हो, एक मोहल्ले की हो, आसानी से उठ बैठ सके, कम समय में अपना समय अलग से बैठक के लिए दे सके, इस टाइप का माहौल बनाएं। उनके पास जाके कभी ये नहीं बोले शुरुआत में कि आपको समूह में जुड़ना है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये जीवन जी रहे हो, बहुत अच्छा है। अगर अकेले इस काम को नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें 10-15 महिलाएं अगर हम जुड़ जाती हैं तो जो आज हमारी परेशानी है उसको 10-15 मिल के आसानी से हल कर सकते। इतने बातों को रखें और धीरे 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 उनको समझ में आने लगा। थोड़ा थोड़ा बचत जब शुरू किए तो 10 रुपये से शुरू किए थे महीना, वो 10 रुपया महीना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो 12 है तो 120 रुपया बचा लिए, 15 है तो 150 रुपया बचा लिए। फिर थोड़ा थोड़ा चावल इकट्ठा करना, जिनके घर में चावल खाने का नहीं है उनको देना, कहीं परेशानी बीमारी है तो बीमारी में इलाज करवाना, मतलब बहुत छोटे छोटे काम। गांव में हैंडपंप का है तो पानी पी रहे हैं, या कुआं है तो वहाँ सफाई कराना, मतलब एक जुड़ाव बना रहे थे। और जब निकलने लगी तो बहुत सारी परेशानियां भी आई हैं। हमारे कई भाइयों को हजम भी नहीं हो रहा था। महिलाएं जब घर से निकलने लगी, बैठने लगी, यहाँ से वहाँ तक 4 कदम जाने लगी तो भाई थोड़ा बोल रहे थे अब घर से निकल रहे हो, अब आप संभालोगे। मतलब कई भाई ऐसे थे जो नहीं हो रहा था, फिर भी हमारी महिलाएं थोड़ा सा सक्रियता दिखाई। और जब एकजुट हुए तो कुछ दिनों बाद उनको समझ में आ गया, 2 ताकत बनने लगी, एक तो पैसे की ताकत और दूसरा संगठन का ताकत। और ये दोनों को अगर मिला दे तो एक महाताकत बन जाती है। तो वो हर जगह सामने आई और काम करने लगी। जब सामाजिक मुद्दे की कोई बात आई तो संगठन काम आया, और जब आर्थिक आया तो पैसा काम आया। तो धीरे धीरे कहीं फीस नहीं पटा रहे हैं, कहीं बिजली चुका रहे हैं, कहीं खाद नहीं खरीद रहे हैं, तो छोटे छोटे में काम आया। और जहाँ जो बैंक नज़दीक है, कोई सा भी बैंक हो, जो बैंक नज़दीक है वो बैंक में खाता खुलवाए। वहाँ से बैंक कभी नहीं देखे थे, बैंक में जाना, खाता खुलवाना, पैसा निकालना, विड्रॉल भरना, वहाँ तक पहुँचना, मतलब बहुत सारी बातें उनको समझ में आ गए थे। बहुत सारी हमारी बहनें थी जो पढ़ाई नहीं कर पाई थी, उनको पढ़ाई करवाए, नाम लिखना सिखाए। इतना ही बोले कि आपका नाम क्या है, आप बस में जा रहे हो तो बस किधर जा रही है, आप अपने बच्चों को दवाई खिला रहे हो तो दवाई में लिखा हुआ तारीख ही देख ले। ऐसे छोटे छोटे बात को बता के उनको पढ़ाई करवाए। तो फिर धीरे धीरे जुड़ने लगे। एक एक महिला जुड़ते जुड़ते ऐसे कारवा बना कि धीरे 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 इनके लिए हमारे कलेक्टर साहब भी थे, पूरा प्रशासनिक हमला भी सामने आया, हमारे समाज सेवी भाई जो थे वो भी सामने आए। जिंदगी के 2 पहिए हैं, एक महिला और एक पुरुष, और ये दोनों ही जिंदगी को बराबर रहे तो चलता है। एक ऊपर और नीचे है तो कभी कभी पल्ला भारी हो जाता है। तो उनका साथ भी बहुत रहा। पहले तो शुरू में भी बात किए, पर समझ में आया अब इनका ताकत थोड़ा बढ़ रहा है तो समझ में आया। और कब और ज़्यादा साथ दिए, जब उस पैसे का ट्रैक्टर खरीदने लगे, गाड़ी खरीदने लगे, कम ब्याज में घरों में आसानी से पैसा आने लगा, तब समझ में आया। और महिलाओं में बचत की भावना रहती है, वो सृष्टि के सृजनहार हैं। दया, करुणा, ममता, क्षमा कुट कुट के भरा हुआ है। भाई बुरा नहीं मानेंगे, पर वो उड़ा देते हैं, पर हम महिलाओं में थोड़ा ना थोड़ा कहीं बचत की भावना रहती है, अपने बच्चों के लिए, कोई घर के काम के लिए। तो विशाल एक आज की तारीख में कहें तो हम बयान नहीं कर पाएंगे। 2000 से 1999-98 से लेके आज तक का जो सफ़र है, हजारों महिलाओं के आंसुओं से सींचा हुआ ये जो फेडरेशन है, जो माँ बमलेश्वरी जनहितकारी समिति जो 2008 में, और एक संजोग है आज 2008 में 16 दिसंबर को हमारे
माँ बमलेश्वरी जनहित का स्थापना किए थे, आज स्थापना दिवस भी है। तो एक हमारे लिए और एक अलग हट के ये सम्मान है, माँ का जो सम्मान ले रहे हैं वो एक यादगार है, जो स्थापना दिवस के दिन मिला है, उनका आशीर्वाद मिला है हमको। और देखते देखते 14,000 समूह हो गया। आज की तारीख में 2 लाख 2.5 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। अपने बचत को लेके आज बैंक तक जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना बचत कर ली है, 50, 60, कहीं 25 लाख। तो अपने पैसे का ही एक बैंक बना ली है, वो खुद निकालती हैं, खुद देती हैं, जो ब्याज आता है वो खुद के पास आता है। बड़े पैसे की ज़रूरत रही तो बैंक तक जाते हैं, और उस समूह को जो सक्रिय हैं, जो कुछ काम कर रहे हैं, सामाजिक में भी है, आर्थिक में भी है, राजनीतिक में भी है। हमारी समूह की महिलाएं जब बाहर निकली तो आज बड़े बड़े पद में भी है राजनीतिक में, जो सरपंच से लेके विधायक तक हैं, पूरा संभाल रही हैं। और ये जब समूह की महिलाएं सक्रिय हो गई, सामाजिक थोड़ा सा बदलाव आया, तो उससे हट के थोड़ा सा समिति भी बनाए, जो सहकारी समिति एपीओ के नाम से जाना जाता है। अलग अलग हमारे राजनांदगांव में 9 ब्लॉक 1681 गांव हैं, जहाँ 14,000 समूह की बातें अभी बता रहे थे। वहाँ से कुछ महिलाएं हटके करना चाहिए, सामने आई, तो एपीओ बना हुआ है। मोहला ब्लॉक में बना हुआ है, चौकी में बना हुआ है, हमारे छुरिया में बना हुआ है, छुई खदान में बना हुआ है। अलग अलग काम को, किसी काम को कभी थोपे नहीं उनके ऊपर, उनका इलाका उनके मांग के ऊपर, और घर में रह के बच्चों को देखभाल करके, पढ़ाई को देख के, स्वास्थ्य को देख के वो क्या करना चाहती है, उसके हिसाब से एपीओ बना है। कहीं डेयरी का बना है, कहीं वन संपदा को लेके बना है, तो कहीं सीताफल को लेके बना है, कहीं वर्मिंग कंपोस्ट को लेके बना है। तो जिस एरिया में जो चाह रही थी काम करना, उसके हिसाब से ही ये आगे बढ़ाए हैं। एक कंपनी है बमलेश्वरी महिला प्रोड्यूसर कंपनी, जो पूरे जिले की महिलाएं जो सक्रिय हैं उससे बना हुआ है। इनका भी एक उद्देश्य था बनाने का, जो रासायनिक खाद है। रासायनिक खाद में सेहत में बहुत ज़्यादा प्रभाव है। कमा जितना रहे उतने, डॉक्टर भाई साहब लोग बैठे हैं, फिर भी मैं बोल रही हूँ, इतनी बीमारियाँ बढ़ गई हैं कि जितना कमा रहे हैं उतना हॉस्पिटलों में जा रहा है। समाज सेवी हैं भाई साहब लोग, पर कहीं कहीं डॉक्टर जा रहे हैं तो फीस तो लेंगे, दवाई का पैसा लगेगा भी। इस सब चीज़ को सोचते हुए, क्योंकि हम समाज सेवा से जुड़े हुए सामाजिक छोटे से कार्य करता है, तो 11 अप्रैल 2017 में जो हमारी कंपनी है वर्मिंग कंपोस्ट, उनका उद्देश्य एक ही है कि कम खर्चे में ज़्यादा उपज बढ़ाना। अगर खर्चा कम करेंगे, उपज ज़्यादा होगी, तो इनमें सेहत में भी प्रभाव पड़ेगा। जो जैविक खाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा प्रभाव पड़ेगा, और हम माँ लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। इस विषय को, दृष्टिकोण को लेते हुए हमारी फेडरेशन के सब कोई मिलके आज जो हम खड़े हैं वो हमारे अकेले का नहीं है। यहाँ आए हैं, हमारी 2 लाख महिलाओं का सम्मान है, हमारे अकेले का नहीं है वो। अगर हम सब कोई नहीं मिलते, ये अलग अलग है, वो मुट्ठी नहीं बनते, एक साथ काम नहीं करते, तो शायद यहाँ तक नहीं आते। तो यहाँ हमारे का कोई अकेले का ताकत नहीं है, हम सब पूरी महिलाओं का ताकत है। और आज जो है बहुत सारे सम्मान मिले हैं, पर इस सम्मान को लेके मैं हृदय से आभार हूँ इस टीम की, और आजीवन रहूँगी। जो माँ के नाम से, माँ से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है, सब कोई जानते हैं। माँ बाप ही इस दुनिया में लाने वाले हैं। कोई भी देवी देवता को कोई नहीं देखे हैं, पर माँ बाप को देखे। आज मैं यहाँ भी हूँ, मेरे माँ बाप के ही आशीर्वाद से हूँ, और अगर वो ये दुनिया में नहीं लाते तो मैं कुछ नहीं कर पाती, उनका संस्कार है। समाज सेवा से हूँ, इसलिए एक बात और बोलूँगी, डिग्रियाँ बहुत है पर कहीं कहीं संस्कार नहीं हो दिखता। जो वृद्धाश्रम है, बहुत दुख लगता है, कई बेटे 4-4, 5-5 लाख पेमेंट पाते हैं, पर अपने माँ बाप को वो आश्रम में डाल देते हैं। तो निवेदन करूँगी इस मंच के माध्यम से, ऐसा कभी ना करें। वो है तब हम हैं। और पुनः मास्कुलर भैया जी को प्रणाम करती हूँ, जो अपने माँ के नाम से सम्मान दे रहे हैं और मेरे को चयन किए हैं। बताने को बहुत है,
कभी आइएगा, देखिएगा। बताना अलग है और देखना अलग है। राजनांदगांव जिला है, छत्तीसगढ़ से है और सामाजिक के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं हम लोग, संस्कार के ऊपर करते हैं और प्रयास करते हैं बेटियों को आगे लाने का। हमारी बेटियां, हम लोग 2 कुल चलाते हैं, एक मैके का और दूसरा ससुराल का। तो हम घर को बनाएंगे, घर में पढ़े लिखे रहेंगे, घर में संस्कार रहेगा, तब जाके हमारा समाज आगे आएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखते हैं। और पुनः पूरे टीम को और भैया जी के पूरे परिवार को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जो इस सम्मान के लायक मेरे समझे हैं और यहाँ तक लाए हैं, दिए हैं। और आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। मेरी बात को ध्यान से सुने हैं, समझे हैं। काम बहुत है, छोटे छोटे काम हैं और उस काम के वजह से ही हमारी महिला समूह सशक्त हुई हैं। कम ब्याज में देना, मतलब आर्थिक बदलाव है। और एक और कहूँगी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता में 2011 में मैं आई थी, तब पहली बार फ्लाइट बैठी थी। 11 अप्रैल 17 फरवरी को 2011 में, तो उस समय स्वच्छता चालू नहीं हुआ था। राष्ट्रीय जो स्वच्छता है, माथुर सर जी थे, पूरे राज्य की टीम आई हुई थी। तो यहाँ दूसरे बार आई हूँ और यहाँ 2017 में आई थी पुणे में मैं, पर उस समय आई थी, उस समय का अलग था। उस समय भी सम्मान के लिए आई थी मैं, सावित्रीबाई फुले। उनको भी मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। अगर माँ सावित्री नहीं होती तो शायद हम आज भी यही होते। तो उनका कर्मभूमि है, यहाँ से शुरू हुआ है। और महाराष्ट्र तो नहीं मालूम कितने समाज सेवी यहाँ से शुरू हुए हैं और पूरे भारत को आज बदल डाले हैं। तो मैं बोल नहीं पाऊँगी ज़्यादा, बस इतना ही बोलती हूँ। थैंक यू। मैम, आपका कार्य सुन के मुझे अन्विता दास गुप्ता, एक शायरा है, उनकी 2 लाइनें पेश करने की इजाज़त दे। वो कहती है, गर माझी सारे साथ में गैर हो भी जाए तो खुद ही तो पतवार बन पार होंगे हम। जो छोटी सी हर एक नहर सागर बन भी जाए तो तिनका लेके साथ में ढूंढ लेंगे हम किनारे। मैडम ने तो किनारा ढूंढ लिया, हम भी कभी उसमें रूबरू होंगे।